पहला प्रश्न है, किस स्थान पर पहली जीन संपादित भेड़ को जो है विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है कश्मीर में। अगर भारत में पहले विकसित किए गए कुछ करंट को देखें तो भारत का पहला जो बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है वह नोएडा में बनाया गया है। भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती है। कुकरैल नाइट सफारी व एडवेंचर पार्क जो है लखनऊ में खोला गया है। भारत की पहली वर्टिकल वाई फेशियल सोलर प्लांट जो है यह है दिल्ली में लगाया गया है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है महाराष्ट्र में है। भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन है? तो वह है माया। भारत का पहला वेटलैंड शहर है उदयपुर इंदौर। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो है कोटा है। भारत की पहली जल परिवहन सेवा जो है श्रीनगर में शुरू की गई है। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में। भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल फ्यूल स्टेशन जो है वह कहाँ बनाया गया है? तो लेह लद्दाख में। पहली सोलर सिटी सांची है तथा CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट जो है यह कहाँ प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है पुणे महाराष्ट्र में। कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है नेपाल से। माउंट एवरेस्ट से संबंधित अगर कुछ स्टैटिक जीके को देखा जाए तो हर वर्ष 29 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा सन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई की स्मृति में मनाया जाता है। पहले भारतीय जो थे वह थे लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा तथा पहली महिला जो थी भारतीय वह थी बछेंद्री पाल। पहली दिव्यांग महिला थी अरुणिमा सिन्हा। अगला प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में भारत की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है DRDO के द्वारा। DRDO जिसका स्थापना 1928 में, मुख्यालय नई दिल्ली तथा समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं। DRDO जो है इसने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान में लंबी दूरी की ग्लाइडेड बम गौरव का जो है सफल परीक्षण किया है। ग्लाइडेड बम जो है गौरव का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम LRGB। DRDO ने मल्टी लेयरिंग क्लॉथिंग सिस्टम हिमकवच का विकास किया है तथा DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो कि हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करते हुए तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नगयालंका में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की जो है आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो यह बनी है राजा कुमारी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने भारतीय शांति रक्षकों को डैग हैमर साल्ट मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है दो भारतीयों को। ये जो 2 भारतीय हैं वह हैं ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह। अगला प्रश्न है, अगर ईवीएम की बात की जाए तो ईवीएम जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्ष इसके हैं एंटोनियो गुटेरेस। कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है।
विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस जो है प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। 28 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन बनी है? यह बनी गई है आइजोल। इससे पहले जो है पूर्वोत्तर जो रेलवे है, इसका जो रेलवे जोन है उसका उद्घाटन 15 जनवरी 1958 में किया गया था। मुख्यालय इसका गुवाहाटी असम है। पूर्वोत्तर के 8 राज्य जो सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय हैं। मिजोरम इसकी राजधानी आइजोल है। राज्यपाल विजय कुमार सिंह हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के लाल दुहोमा है। मिजोरम जो है पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है तथा मिजोरम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। 2025 के आगमन के साथ दुनिया के जनरेशन बीटा बेबी का जो है हाल ही में मिजोरम में पैदा हुआ है। चापसर कूट महोत्सव ही मनाया गया है। मिजोरम ने पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार जो है अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप से 3,500 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है। भारत की पहली पेड फूड यूनिकॉर्न कौन बना है? तो यह बना है रूस। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूरेका फोक्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है श्रद्धा कपूर को। इस पूर्व क्रिकेटर को कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अनिल कुंबले को।